कौन था 4 करोड़ लोगों की हत्या करने वाला वो शख्स जिसे आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है? नमस्कार, मेरा नाम XYZ है और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्यूट परसेप्शंस पर। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं, उस व्यक्ति ने लगभग 1 घंटे में नरसंहार मचा दिया था। नरसंहार भी ऐसा जिसकी गिनती विश्व के सबसे बड़े कत्लेआम में की जाती है। इस व्यक्ति के एक इशारे पर एक पूरा शहर 1 घंटे के अंदर लाशों से भर गया था और यकीन मानिए ये मंजर कब्रिस्तान से भी कई गुना खौफनाक था। इस कत्लेआम में तकरीबन 1,74,800 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और एक शहर की 80% आबादी का सफाया कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस नरसंहार को अंजाम देने वाले व्यक्ति का एक मंदिर भी है, जहां लोग आज भी इसे भगवान की तरह पूजते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह सत्य है। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है गेंगीज खान, एक ऐसा शासक जिसने 4 करोड़ लोगों की हत्या की। हमने ऊपर जिस शहर के बारे में चर्चा की थी, जिस शहर में गेंगीज खान ने कत्लेआम मचाया था, उस शहर का नाम था निशापुर। गेंगीज खान अक्सर मरे हुए लोगों की खोपड़ी का पहाड़ बना लेता था। उसके बारे में एक बात और प्रचलित है कि उसकी सेना का जो भी शख्स सबसे ज्यादा हत्या करके सबसे अधिक खोपड़ियों की माला बनाता, वो उसे इनाम देता था। वहीं जो व्यक्ति सबसे कम खोपड़ियों की माला बनाता था, उसका सर काट दिया जाता था, क्योंकि गेंगीज खान की सेना में सिर्फ जाबाज वहशी लड़ाकों की जगह थी। ऐसे लड़ाके जो जंग के दौरान अपने घोड़ों को ही मारकर खा लिया करते थे। इस क्रूर शासक यानी गेंगीज खान ने लगभग 22% धरती पर अपना परचम लहराया, जबकि सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनके कसीदे पढ़े जाते हैं, वो केवल धरती के 3.5% हिस्से पर ही हुकूमत कर पाए थे। आज हम इसी क्रूर शासक की कहानी आपके रूबरू करवाएंगे। गेंगीज खान की कहानी अपने आप में ही दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है एक 9 साल के बच्चे से। एक 9 साल का बच्चा जिसके पिता एक मंगोलियन ट्राइब के खान थे, यानी उनके प्रमुख थे। उनका नाम येसुगी था। ये 9 साल का बच्चा अपने पिता के साथ अपने लिए एक बीवी की तलाश में निकला था और वहीं उसकी मुलाकात बोरते से हुई। इस बच्चे को बोरते पसंद आई और फिर उन दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन ट्राइब कम्युनिटी के हिसाब से वो अभी छोटे थे और उन दोनों को तकरीबन 5 साल एक दूसरे से अलग रहना था। इसीलिए शादी के बाद येसुगी और उनका बेटा वहां से चले जाते हैं। ये 9 साल का बच्चा जिसका नाम तिमुजीन था, ये जाने से पहले बोरते को एक नेकलेस देता है और उससे कहता है कि वो उसे लेने वापस आएगा, और फिर वो अपने पिता के साथ वहां से चला जाता है। रास्ते में उसके पिता पड़ाव डालने के लिए रुकते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर एक दूसरी ट्राइब कम्युनिटी के खान का पड़ाव भी था। उस खान ने येसुगी को एक दूध से भरा प्याला भेजा और येसुगी ने उसे स्वीकार भी कर लिया। मंगोलों में दूध के प्याले को शांति का प्रतीक माना जाता था, इसलिए येसुगी ने उसे पी लिया और उसके कुछ ही देर बाद जब वो लोग सफर पर आगे बढ़ रहे थे, तब येसुगी अचानक घोड़े से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। उस खान ने येसुगी को जो दूध का प्याला दिया था, उसमें जहर था। जैसे ही येसुगी के साथियों ने देखा कि उसकी मृत्यु हो गई, वो सब उसे और तिमुजीन को छोड़कर वहां से चले गए। मंगोलियन ट्राइब्स का ऐसा मानना था कि उन्हें हमेशा वही रहना चाहिए जहां कोई ताकतवर शख्स हो। 9 साल का तिमुजीन कुछ समझे उससे पहले ही उसकी सारी भेड़ों और उसके अलावा उसके पास जो कुछ भी था, वो सब येसुगी के खास तारगोतिया ने हड़प लिया। तिमुजीन और उसकी मां ने किसी तरह अकेले येसुगी का अंतिम संस्कार किया। तारगोतिया ने कई सालों तक तिमुजीन को मारने की कोशिश की। उसे अपनी कैद में भी रखा, लेकिन तिमुजीन वहां से भाग निकला। तारगोतिया ने कई सालों तक तिमुजीन का पीछा किया और उसे बंदी बनाकर टॉर्चर किया और उसे एक भारी भरकम लकड़ी के फट्टे से बांध कर रखा।
एक दिन जब तारगोतिया रात को तिमोजीन से अकेले मिलने गया, तभी तिमोजीन ने उसी लकड़ी के फट्टे की मदद से तारगोतिया की जान ले ली और इसी तरह तिमोजीन अपने पिता की तरह ही एक खान बन गया। खान बनने के बाद तिमोजीन बोरते के पास लौटता है और उसे अपने साथ अपने परिवार के पास ले जाता है। उसका परिवार एक लंबे अरसे के बाद उसे देखकर काफी खुश होता है। पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। तिमोजीन के दुश्मन ट्राइब के कुछ लोग उन पर हमला करते हैं और बोरते को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। तिमोजीन अपने मुंह बोले भाई के पास जाता है और उसे बोरते को छुड़वाने के लिए मदद मांगता है। तिमोजीन की बात सुनकर उसका मुंह बोला भाई झमूका मान जाता है, पर वो तिमोजीन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है। 1 साल के बाद तिमोजीन और झमूका उस ट्राइब पर अटैक करते हैं और उस ट्राइब के लोगों को हरा देते हैं। जब तिमोजीन बोरते से मिलता है तो वो देखता है कि वो प्रेग्नेंट है। तिमोजीन फिर भी उसे स्वीकार कर लेता है। इस युद्ध के बाद झमूका की ट्राइब के कुछ लोगों को लगता है कि तिमोजीन उससे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो उसके पास चले जाते हैं। ये बात झमूका को पसंद नहीं आती और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि एक समय ऐसा आता है जब झमूका तिमोजीन के खिलाफ लड़ने के लिए बड़ी फौज तैयार करके उस पर हमला कर देता है। झमूका एक बड़ी और शक्तिशाली ट्राइब का खान था और उसकी फौज भी काफी बड़ी थी। इसलिए जैसा कि प्रेडिक्टेड था, तिमोजीन ये लड़ाई हार जाता है। झमूका तिमोजीन से काफी नाराज हो जाता है क्योंकि उसी की वजह से झमूका का बड़ा भाई अपनी जान गंवा देता है। इसलिए झमूका कुछ वक्त तक तिमोजीन को टॉर्चर करता है और फिर उसे अपना गुलाम बनाकर दूसरे ट्राइब के लोगों को बेच देता है। तिमोजीन किसी तरह एक बुद्धिस्ट मॉन्क की सहायता से अपना एक नेकलेस बोरते तक पहुंचाता है और बोरते वहां आकर तिमोजीन को आजाद करवा लेती है। तिमोजीन अब तय कर चुका था कि वो मंगोल ट्राइब्स को एक साथ लाएगा और एक संगठित फौज बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान भी क्यों न लेनी पड़े। तिमोजीन ने एक बड़ी फौज इकट्ठा की और आखिर में उसका मुकाबला फिर एक बार झमूका से हुआ, पर इस बार झमूका युद्ध हार गया। तिमोजीन ने झमूका को माफ कर दिया और उसे अपने साथ जुड़ने को कहा। इस तरह तिमोजीन मंगोल का राजा बन गया और उसे गेंगिस खान का नाम मिला। गेंगिस खान की जिंदगी के कई पहलू हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मसलन ऐसा कहा जाता है कि गेंगिस खान ने 13 साल की उम्र में अपने भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने उसकी मछली छीनकर खा ली थी। वहीं झमूका को उसने माफ कर दिया था। बोरते को हासिल करने के लिए जंग करने वाले तिमोजीन की कई सारी रानियां और भी थीं और वो दूसरे राजाओं का राज्य हड़पने के लिए अक्सर अपनी बेटियों का इस्तेमाल करता था। वो दूसरे राजाओं से अपनी बेटियों की शादी करवाता था और फिर अपनी सारी लड़ाइयों में उन राजाओं को सबसे आगे रखता ताकि युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाए और उसकी बेटियां राज संभाल सकें। मंगोलों में औरतों को भी घोड़े चलाने, तलवारबाजी इत्यादि की ट्रेनिंग दी जाती थी और वो खुद राज्य संभालने की पूरी ताकत रखती थीं। इतनी मशहूर जिंदगी जीने वाले गेंगीज खान की मौत भी कुछ कम मशहूर नहीं थी। गेंगीज खान नहीं चाहता था कि कोई भी इस बात को जाने कि उसकी कब्र कहाँ है, इसलिए उसकी कब्र को दफनाने के बाद वहां घोड़ों को दौड़वाया गया और तो और जो लोग उसे दफन करने गए थे उन सब का भी कत्ल करवा दिया गया ताकि कोई ये ना जान पाए कि गेंगीज खान की कब्र वाकई में है कहाँ। गेंगीज खान ने कभी अपना कोई चित्र भी नहीं बनवाया था। वो नहीं चाहता था कि उसका कोई भी चित्र उसके मरने के बाद हो। गेंगीज खान के मरने के बाद भी आज भी उसका डीएनए 1.6 करोड़ लोगों में मौजूद है, यानी दुनिया की आबादी का 0.5% हिस्सा सीधे तौर पर गेंगीज खान से जुड़ा हुआ है। गेंगीज खान की कब्र कहाँ है, इसके बारे में आज भी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप क्या सोचते हैं तिमोजीन उर्फ गेंगीज खान के विषय में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, वरना हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा।
हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ।